जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में कि पिछले 24 घंटों में आपके लिए क्या क्या हुआ। पहली खबर आती है एक रिपोर्ट से जिसमें कहा गया कि भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट बन गया। एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एविएशन एनालिसिस फर्म, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत अब ब्राजील को पछाड़ के तीसरी पोजीशन पे आ गया है। अभी अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा घरेलू मार्केट है और दूसरे नंबर पे चीन आता है। अगर भारत के बारे में चर्चा की जाए तो भारत का मुंबई दिल्ली जो दुनिया का 8वां सबसे व्यस्त एयरलाइन रूट जो अभी वर्तमान में भी बना हुआ है। और 2016-14 से इंडिगो जो है भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। ये सारी जो फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट के बारे में, जहां से सवाल आ सकता है कि भारत की पोजीशन घरेलू मार्केट में कैसी। ये सब सक्सेसफुल हो पाया एक स्कीम की तहत, जो स्कीम लेकर आए थे मोदी सरकार, जिस स्कीम का नाम था उड़ान। स्कीम में कहा था उड़े देश का हर नागरिक, और इस स्कीम के तहत क्या किया गया, लोगों को चीप एयरलाइन कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड की गई। ये चीप प्रोवाइडिंग से ऐसा हुआ कि व्यक्ति जो है वो इंटरसिटी के ट्रेवल के लिए भी क्या करने लगा, एयरलाइन को प्रेफर करने लगा। नेक्स्ट खबर अगर देखी जाए तो वो अपॉइंटमेंट से आती है। भर्तरी महताब जो है, जो सांसद है, उनको 18th लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया। ये जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, ये किसी भी लोकसभा की शुरुआत में एक व्यक्ति को चुना जाता है और ये नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति करता है। अपने कर्तव्य का पालन किस अधिकार के तहत, तो संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत। काम क्या करेगा, तो ये काम क्या करेगा, जब तक नई गठन नहीं हो जाता, तब तक नए स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक ये नई लोकसभा को प्रिसाइड करेगा। तो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है अनुच्छेद 1951 ए। प्रोटेम जो है एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है कुछ समय के लिए। तो ये कुछ ही समय के लिए क्या बने हैं, स्पीकर बने। नए जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे और स्पीकर का चुनाव करवाएंगे। उसके बाद जो स्पीकर चुने जाएंगे वो बनेंगे। जाहिर मीन्स आमतौर पे अगर देखा जाए तो जो सबसे वरिष्ठ आदमी होते हैं उन्हीं को क्या बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। आगे अगर चर्चा की जाए तो खबर आती है आपके अपॉइंटमेंट से, जिसमें कहा गया एनएस राजा जो है वो अगले सेना के उप प्रमुख बनेंगे। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा को क्या कर दिया, उप प्रमुख नियुक्त करने का जो मंजूरी है वो दे दी। इससे पहले कौन है, तो उनकी जगह कौन ले, उपेंद्र द्विवेदी जो है उनकी जगह पे अब कौन आएंगे, एस राजा आएंगे। ठीक है, ये अभी क्या है, तो आर्मी की जो मध्य कमान है उसका नेतृत्व कर रहे हैं और इनकी सेवा के लिए इन्हें विशिष्ट सेवा मीन्स जनरल ऑफिसर में विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। आगे अगर अपॉइंटमेंट में चर्चा की जाए तो एक इंटरनेशनल खबर से बात आती है, वो हमारे पड़ोस में, कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम जो अब्बासी हैं, उन्होंने एक नए राजनीतिक दल जिसका नाम है आवाम पाकिस्तान की शुरुआत की। इससे पहले किसमें है, तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हिस्सा है, पर अब उनके साथ उनके डिस्प्यूट चल रहे हैं, जिस डिस्प्यूट के चलते उनको क्या किया गया, एक नई पार्टी जो उन्होंने बनाई। तो ये वहां के इलेक्शन में एक नया जो मोड है वो आए। यहाँ से जनरली क्वेश्चन नहीं आता, बट एसएससी जैसे एग्जामिनेशन में हम कंसीडर कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन यहाँ से बन पाए। तो ये आज के करंट अफेयर के लिए था। अगर आपको इस करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो आपका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।